नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मैप ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आपको विदित है, पिछले कुछ समय से हमारे नीतू सर और संध्या मैम आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी सापेक्ष में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग। तो आप देख रहे हैं, आज हम रीजनिंग का पहला ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग को बहुत से टीचर्स अलग अलग चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम आपके सामने स्टार्ट करने वाले हैं दिशा और दूरी के साथ। तो ज़्यादा देर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर। तो आइए दोस्तों समझते हैं दिशा और दूरी चैप्टर को। तो दोस्तों दिशा, हम दिशाओं को कैसे समझें भाई? दिशा होती क्या है? आप तो जानते हैं भाई, हम शुरू से समझते आए हैं भाई। कितनी दिशाएं हैं? चार दिशाएं कौन कौन सी हैं? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन हम देखें अपने अकॉर्डिंग, हम कैसे समझते हैं भाई कौन सी दिशा किधर है? जब हम मैप देखते हैं या फिर हमारे अनुसार हम यहाँ पे बनाएं दिशा, कैसे बनाएंगे हमें पता। हम कैसे समझते हैं इसी को? तो देखें भाई, सबसे पहले हमारी जो राइटिंग होती है वो कौन सी होती है? ईस्ट। ठीक है दोस्तों। और जो ऊपर होती है वो होती है नॉर्थ। और जो हमारे बाएं तरफ होती है वो क्या होती है? वेस्ट। ठीक है दोस्तों। नीचे होती है साउथ। इसको हम कह सकते हैं उत्तर, इसको कह सकते हैं पूरब, इसको बोल सकते हैं पश्चिम, और ये दिशा हो जाएगी आपकी दक्षिण दिशा। ठीक है दोस्तों। अब ये दिशाएं हो गई हमारी पूरब, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण। ठीक है। जो ऊपर की तरफ होगी वो क्या होगी? नॉर्थ, यानी पूर्व उत्तर हो जाएगी। जो हमारे दाएं तरफ होगी वो क्या हो जाएगी? पूरब। और जो बाएं तरफ होगी वो क्या हो जाएगी? पश्चिम। और नीचे की तरफ साउथ। ये तो हमारी दिशाएं चार होंगी। इनकी चार सहायक दिशाएं भी होती हैं, यानी सब डायरेक्शन। पहली सब डायरेक्शन कौन सी है? अब हम देखें इधर से, नॉर्थ ईस्ट, या बोल सकते हैं ईस्ट नॉर्थ। ठीक है। हम इसको उत्तर पूर्व भी बोल सकते हैं, पूर्व उत्तर भी बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरी हमारी सब डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट। तीसरी सब डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी? साउथ वेस्ट। चौथी सब डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी? साउथ ईस्ट। ठीक है भाई। हमारी कुल दिशाएं और सब दिशाएं कितनी हो गई? 8। ठीक है। 8 सब दिशाएं, 4 दिशाएं और 4 उनकी सब दिशाएं। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं दिशाएं। जैसे भाई दिशाओं के, अब देखो यहाँ पे ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। दो दिशाओं के बीच देखें तो कितने अंश का कोण बन रहा है हमारा? 90 अंश का। भाई यहाँ से और यहाँ तक कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का। तो इन दोनों के बीच में कितने का बनेगा? 45 डिग्री का कोण बनेगा। भाई अगर हम यहाँ पे देखें, इन दोनों के बीच में 90 अंश का बन रहा, तो यहाँ पे भी कितना बनेगा? 45 डिग्री का। यहाँ पे भी कितना बनेगा? 45 डिग्री का। और यहाँ पे भी 45 सब में बनेगा, जितनी भी सब दिशाओं के बीच में और इसके बीच में। ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखिए भाई, अगर हम देखें हमारे दाएं दिशा को, दाएं ओर कौन सी दिशा होती है? पूरब। ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इधर लेफ्ट हैंड पे हमारी पूर्व पश्चिम होती है। तो अगर हम देखें भाई, उत्तर के दाईं ओर कौन सी दिशा है? जो हमारे दाएं है वही उत्तर के दाएं होगी। तो उत्तर के दाईं ओर कौन सी दिशा हो जाएगी? पूरब। अगर हम देखें पूरब के दाईं ओर दिशा कौन सी है? पूरब के दाईं कौन सी हो जाएगी? साउथ। अगर हम देखें साउथ के दाईं ओर कौन सी दिशा होगी? पश्चिम। पश्चिम के दाईं ओर दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर। तो अगर हम देखते हैं, जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी हम जब क्लॉकवाइज चलते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं, तो हम क्या देखते हैं? इधर हमारा क्या हो जाएगा? राइट, यानी दायां, और इधर हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट। यहाँ पे लेफ्ट, इधर राइट, यहाँ पे बायां, राइट, लेफ्ट। ठीक है दोस्तों। अब हम बोल सकते हैं, जब भी हम दाएं की बात करेंगे तो किस दिशा की बात कर रहे होंगे? 90 अंश। अगर हम दाएं की बात कर रहे होंगे तो 90 अंश क्लॉकवाइज
जब हम बायां की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपके? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुल हम देख रहे हैं 9 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसमें? डायरेक्शन और डिस्टेंस में। पहले 3 तरीकों में हमसे क्या पूछ सकता है? पहले हमसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा, दिशा पूछ लेगा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा दिशा। ठीक है भाई, एक व्यक्ति की पहले स्थिति दे देगा, स्थिति से अंतिम दिशा की ओर पूछ लेगा। ठीक है ना। दूसरा, सापेक्ष दूरी और दिशा। पहले तरीके वो समझते हैं, जब हमसे दिशा पूछेगा, स्थिति पूछेगा, वह किस दिशा में है, तो कैसे पूछेंगे हमसे बताएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कैसे देगा हमें क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन देखा है तो पहला क्वेश्चन देखिए आप भाई। पहला क्वेश्चन है हमारा, ज़्यादा लंबा देखिए, लिखवाने की जगह मान लो, चलो लिखवा देता हूँ मैं। राम ने दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया। सौ मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ा तथा 50 मीटर चलने के बाद उन्हें दाएं मुड़ा। और 200 मीटर चला। अंत में वह बाएं मुड़ा और 100 मीटर चला। तो उसकी वह अब किस दिशा में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप देखेंगे, सॉल्यूशन करते हैं फिर इसका। राम ने दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया। ठीक है दोस्तों, राम दक्षिण दिशा में चलता है और 100 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है। ठीक है, और तथा 50 मीटर चलने के बाद पुनः दाएं मुड़ता है और 200 मीटर चलता है। अंत में वह 100 मीटर चला। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है ये बताना है हमें। अगर हम देखें इसको, पहले इसको हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू। ठीक है, डायग्राम से कैसे समझते हैं? राम दक्षिण दिशा में चल रहा है भाई, दक्षिण दिशा। पहले दिशाएं देख लो एक बार, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। भाई नॉर्थ यानी दक्षिण दिशा में चल रहा, नीचे की ओर चला दो। ठीक है भाई, दक्षिण दिशा में चल रहा है, 100 मीटर चल गया भाई। यहाँ पे कितना चल चुका है? 100 मीटर। उसके बाद वह दाएं मुड़ा। भाई दक्षिण का दाएं क्या होगा? यानी वेस्ट की तरफ, इधर मुड़ेगा, क्लॉकवाइज मुड़ जाएगा। ठीक है, इधर बनाओ इसे थोड़ा सा, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, साउथ,
वेस्ट। भाई क्लॉकवाइज मुड़ेगा, जब कहेगा दाएं मुड़ा 50 मीटर चला, 50 मीटर चल गया जी। अब वह पुनः दाएं मुड़ा भाई वेस्ट में, वेस्ट का दाएं क्या होता है नॉर्थ, और नॉर्थ यानी 200 मीटर चल रहा है यहाँ पे, तो 200 मीटर चल गया वो। ठीक है दोस्तों, 200 मीटर चलने के पश्चात अंत में वह बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ गया। इसका बाएं क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम देखें 100 मीटर चलने के बाद वह किस दिशा में चल रहा है, बायां मुड़ गया भाई। अब वह किस दिशा में है, पूरब। पूरब का बायां क्या होता है पश्चिम की ओर। यहाँ पे कितना चल रहा है वो 100 मीटर। तो हमसे वह पूछ रहा है दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है वो, तो आप बता सकते हैं भाई यहाँ से चल रहा है, तो किधर चल रहा है वो पश्चिम दिशा। तो आंसर क्या हो जाएगा पश्चिम दिशा में। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा पश्चिम दिशा। ये तो एक लेंदी तरीका हो गया, और ये तरीका आप सबको पता है, सभी मोस्टली सबको आता है, लेकिन हमको इस क्वेश्चन को क्या करना है और शॉर्ट बनाना है। तो शॉर्ट बनाने के लिए क्या करेंगे हम, और अपने तरीके से समझेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया डायग्राम वाला तरीका, लेकिन हम डायरेक्ट कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो डायरेक्ट देखते हैं। चलना प्रारंभ किया, कैसे चलना प्रारंभ किया, दक्षिण में चलना प्रारंभ किया, तो हम क्या लिख लें साउथ में चलना प्रारंभ किया, यानी दक्षिण में चलना प्रारंभ किया है उसने। ठीक है दोस्तों, 100 मीटर चलने के बाद फर्स्ट टाइम क्या लेता है वो राइट, ही टेक राइट, यानी दाएं मुड़ता है। ठीक है, 50 मीटर चलने के बाद पुनः दाएं मुड़ता है, भाई फिर से राइट मुड़ रहा है वह। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 200 मीटर चलता है और अंत में क्या करता है वह बायां मुड़ जाता है। तो हम क्या कर लेंगे, बायां मुड़ देंगे उसको एक बार, यानी लेफ्ट, बायां मुड़ गया। ठीक है दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है इसमें, वो तो हमने सीखा था भाई, इसको हमने डायग्राम के थ्रू समझ लिया। लेकिन अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे जितने भी हमारे लेफ्ट और राइट हैं उन्हें आपस में कैंसिल कर दूँ। भाई लेफ्ट, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे पास राइट। साउथ का राइट क्या होता है, हमने आपको बताया था भाई, ये साउथ, ये ईस्ट, ये नॉर्थ और ये वेस्ट। साउथ का राइट यानी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा आंसर पश्चिम। डायग्राम से भी पश्चिम आ रहा था और ऐसे ही पश्चिम आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे करते हैं क्वेश्चंस। आपके समझ में आया तो नोट डाउन करिए इसको। देखिए, दिशा और डायरेक्शन का ये पहला टाइप है। आपको इसके क्वेश्चंस 2 सेकंड या 3 सेकंड में कर पाएंगे अगर हम धीरे से पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट को समझ लिया, उसके बाद हम ट्रिक से भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ट्रिक समझ में आई ना। पहला क्वेश्चन, अब देखो ऐसे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन देते हैं आपको। कैसे क्वेश्चन देगा, शॉर्ट में लिख रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति नॉर्थ में चलना प्रारंभ करता है। नॉर्थ में चलना प्रारंभ किया, सबसे पहले वो कहाँ मुड़ा, बायां मुड़ गया, फिर बायां मुड़ा, फिर बायां मुड़ा, अंत में वह दायां मुड़ता है। अब ये बताना है आपको वह किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, तो हम बताएंगे भाई किस दिशा में चल रहा है। तो एक बार देखिए, आप ट्राई करके देखिए इसको, है ना। कहाँ चलना प्रारंभ किया दोस्तों उसने, उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया था, फिर बायां मुड़ा, फिर बायां मुड़ा, फिर बायां मुड़ा, फिर दायां मुड़ जाता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है ये बताना है हमें। तो देखते हैं भाई, जितने भी हमारे लेफ्ट राइट है सब कैंसिल हो जाएंगे, 2 बाएं बाएं, भाई लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा। तो एक चीज़ समझो, दक्षिण इस नॉर्थ में चल रहा था, यानी 2 लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ का अपोजिट यानी साउथ, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा दक्षिण। 1 सेकंड में आंसर आ जाता है अगर आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन हमें देगा इसमें।
अब आगे देखते हैं, इसी में अगर हम देखें, जैसे उसने कहा भाई एक व्यक्ति ने नॉर्थ ईस्ट में चलना प्रारंभ किया, यानी उत्तर पूर्व में चलना प्रारंभ किया। तो पहले वह दायां मुड़ा, फिर दायां मुड़ा, फिर दायां मुड़ा और अंत में बायां मुड़ गया। तो अब वह किस दिशा में है, तो ये बताना है हमें। मैंने कहा था आपको जितने दाएं बाएं के पैर हैं सबको काट दीजिए। दो दाएं का मतलब डबल आर का मतलब क्या होता है, अपोजिट। भाई उत्तर पूर्व का अपोजिट क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व का अपोजिट देख ले रहे हैं एक बार हम। ये नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ होता है, ये साउथ वेस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का, यानी इसका अपोजिट साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम। ठीक है दोस्तों, एक तरीके का क्वेश्चन और आता है इसमें। ठीक है, अब वह कह रहा है एक कोई व्यक्ति है जो पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है। एक कोई व्यक्ति है जो पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, एक कोई व्यक्ति है जो पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है। उसके बाद वह पहले 200 बार, कह सकते हैं 200 बार दायां मुड़ता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वह 224 बार बायां मुड़ता है। अब वह किस दिशा में है यह बताना है। तो फाइनल डायरेक्शन पूछा है, तो हम क्या करेंगे, जितनी बार भी आए हैं फिर 200 से 200 पैर घटा देंगे, कितने बचेंगे, 24 बायां। यहाँ से अगर हम 200 कैंसिल आउट करेंगे, 24 बाएँ बचेंगे। हम 24 बाएँ हम देखते हैं भाई, अगर हमारा ये किस में है, एक चीज़ देखिए। अब यहाँ से हमने कोई चलना प्रारंभ किया, नॉर्थ से मान लीजिए, नॉर्थ से चलना प्रारंभ किया, एक बार मुड़े, दूसरी बार मुड़े, तीसरी बार मुड़े और चौथी बार पे क्या आ गए, हम फाइनल उसी डायरेक्शन में आ गए। जिस दिशा से हमने चलना प्रारंभ किया था फाइनल उसी दिशा में आ गए। तो हम क्या करेंगे, ये जो डिजिट होती है हमारी, इसको 4 से डिविजिबल कर देते हैं। तो यहाँ पे कितने बच रहा है, 0 रिमाइंडर। तो क्या करेंगे, जिस दिशा में गए थे फाइनल उसी दिशा में, यानी पश्चिम में ही आ गए। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं इसी पे। एक व्यक्ति ने पूर्व यानी ईस्ट में चलना प्रारंभ किया। ठीक है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। पहले वह दायां मुड़ता है, फिर बायां मुड़ता है, फिर बायां मुड़ता है, अंत में दायां मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है ये बताना है हमें, दायां बायां बायां दायां। तो जो भी हमारे आपस में पेयर थे वो क्या है, कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बचा, कुछ नहीं। जिस दिशा में चलना प्रारंभ किया था उसी में अब वह चल रहा है। अंतिम दिशा भी क्या हो जाएगी उसकी, जिस दिशा में चलना प्रारंभ। जब भी हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, ठीक है, रिमाइंडर बचता है दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं उसे। ठीक है, तो इसके साथ अब हमारा पहला टाइप के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं दूसरे टाइप में क्या करना होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हम देख ले रहे हैं एक बार। तो दूसरी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हमारे कुछ इस टाइप के। एक व्यक्ति है, पता नहीं किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ठीक है ना, लेकिन मान लीजिए ये कह रहा है, क्वेश्चन समझ ले रहे हैं एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लीजिए सर। व्यक्ति ए किसी दिशा में 50 मीटर चलता है और
उसके बाद वह बायां मुड़कर 200 मीटर चलता है। एक व्यक्ति किसी दिशा में 50 मीटर चलता है, उसके बाद वह बायां मुड़ता है और 200 मीटर चलता है। वह उन्हें बायां मुड़ता है और 50 मीटर चलता है और उसके बाद वह दायां मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में वह बायां मुड़कर 20 मीटर चलता है और 20 मीटर चलता है यदि वह अब पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। उतारेंगे सभी दोस्त, एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। भाई कोई व्यक्ति ए है जो 50 मीटर किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, हमें नहीं पता वो कौन सी दिशा है, ठीक है ना। उसके बाद वह बायां मुड़कर 200 मीटर चलता है, ठीक है। 200 मीटर चला तो इसको एक बार ठीक से लिख लेना, मुड़कर 200 मीटर चलता है। वह पुनः बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में वह बायां मुड़कर 20 मीटर चलता है। यदि अब वह पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, ये बताना है हमें। तो देखते हैं दोस्तों, भाई हमें नहीं पता किस दिशा में चल रहा था, ठीक है। तो हम क्या करें, सबसे पहले उसे भाई यहाँ से देख ले रहे हैं। पहले दिशा देख लीजिए आप, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। भाई हमने क्या किया, उसे नॉर्थ दिशा में चला दिया, यानी उत्तर दिशा में चला दिया। 50 मीटर चल गया, उत्तर दिशा में चल दिया वो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 200 मीटर चला, यानी उत्तर का बाएं क्या हो जाएगा, इधर 200 मीटर चलेगा, ठीक है ना। बाएं मुड़ा और 200 मीटर चला, ठीक है। पुणे बाएं मुड़ गया तो भाई अगर हम देखें वेस्ट का बाएं यानी एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, साउथ। यहाँ से इधर मुड़ गया और 100 मीटर चल गया, 50 मीटर चलता है। पुणे बाएं मुड़ा और 50 मीटर चल दिया, ठीक है भाई। तो 50 मीटर चल दिया, ठीक है। अब वह कह रहा है 50 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, यानी साउथ का दाएं क्या हो जाएगा भाई, क्लॉकवाइज जैसे यानी वेस्ट की तरफ। और यहाँ से उसने ऐसे मुड़ के ऐसे दाएं मुड़ा और 100 मीटर चलता है, ठीक है। अब वह कह रहा है अंत में वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो अब देखते हैं हम इसका बाएं क्या हो जाएगा, साउथ, यानी इधर चलता है वो 20 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब इस दिशा को क्या कह रहा है, ये जो वेस्ट, ये जिस डायरेक्शन है हमारा वो क्या है, वेस्ट, यानी पश्चिम दिशा बता रहा है इसको, ठीक है। ये दिशा उसने पश्चिम बता दी। पश्चिम अगर हम देखें तो पश्चिम यानी यहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये पश्चिम है तो पूरा कितना मोड़ देंगे इसको, चलना किसमें प्रारंभ किया था उसने, ठीक है दोस्तों। ये देखते हैं अब हम, ये अगर हम देखें, ये अगर हमारा वेस्ट है तो ये क्या हो जाएगा, साउथ।
और ये ईस्ट और ये नॉर्थ। तो अगर ये दिशा हमारी वेस्ट है, पश्चिम है, तो किस में चलना प्रारंभ किया था उसने? भाई इधर जाएगा तो ईस्ट में चलना प्रारंभ, यानी चलना किस में प्रारंभ किया था? पूर्व में। ठीक है दोस्तों, तो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? पूर्व में। ये तो हो गया इसका डायग्राम से तरीका, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन अब हम सीखेंगे किसके, कौन सा तरीका, बिना डायग्राम के कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो उसने क्या कहा, किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, हमें नहीं पता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें नहीं पता किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था उसने, लेकिन सबसे पहले कहाँ मुड़ा वो? पे बाएं मुड़ा। तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट। उसके बाद कह रहा है 200 मीटर से पुनः बाएं मुड़ता है, फिर दोबारा क्या मुड़ रहा है? लेफ्ट। और उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, यानी राइट। देन और 100 मीटर के बाद वह दाएं मुड़ने की चल, लास्ट में कह रहा है वो पश्चिम दिशा में है। एक बार और क्या कर रहा है वो? लेफ्ट मुड़ा और 20 मीटर चला। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो डायरेक्शन आ रही है वो क्या है? वेस्ट डायरेक्शन में है वो। तो हमने तुम्हें बताया था जो भी हमारा कैंसिल हो सकता है कैंसिल आउट कर लो भाई, इसका आर, इसका आर, 2 आर का मतलब अपोजिट, बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको। तो वेस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट का अपोजिट देखिए तो ईस्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? पूरब। तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी दोस्त को? ठीक है दोस्तों, इससे तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, देखो मान लो अब हमसे कह रहा है वो, जब भी हमसे कहेगा पहले का स्थान पूछेगा तो हम क्या कर लेंगे, इनको उल्टा कर देंगे। ठीक है भाई, लेफ्ट का राइट, लेफ्ट का राइट, जितनी भी हमने राइट दिया तो लेफ्ट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलो इसमें ठीक है, समझ में आया दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति है, हमें नहीं पता किस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया, तो हम उसको क्या मान लेंगे? पता नहीं, लेकिन सबसे पहले वो क्या करता है? दायां मुड़ता है, फिर बायां मुड़ता है, फिर दायां मुड़ता है, फिर बायां मुड़ता है, और लास्ट में वह बायां मुड़ता है। पहले क्या मुड़ा? दायां मुड़ा, फिर बायां मुड़ा, फिर बायां मुड़ा, दायां मुड़ा, फिर बायां मुड़ता है, अंत में बायां मुड़ता है। यदि अब वह किस दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में है, तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था ये बताना है हमें। तो हमने बताया था क्या कॉन्सेप्ट है इसका? जितने भी लेफ्ट और राइट हैं सबको आपस में कैंसिल कर दो, जितने भी आपस में कैंसिल हो सकते हैं भाई। यहाँ पे राइट, यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे राइट, यहाँ पे राइट, बच क्या गया हमारा? लेफ्ट। एक लेफ्ट बचा है, जो बच जाता है अगर हमसे प्रारंभिक की स्थिति पूछता है तो इसी को क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे भाई, लेफ्ट का उल्टा राइट। अब हम देखें उत्तर पूर्व का राइट बताना है हमें। पश्चिम। ठीक है दोस्तों, हमसे क्या पूछा है? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व का राइट यानी क्लॉकवाइज। भाई क्लॉकवाइज हमने बताई थी कंडीशन, जब भी दाएं पूछेगा तो दाएं का मतलब क्या होता है? राइट का मतलब है दायां बराबर 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज, उत्तर पूर्व का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व की ओर उसने चलना प्रारंभ किया था। तो समझ में आया दोस्तों? ठीक है,
ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल 2 टाइप, तीसरा और चौथा टाइप कंप्लीट कराएंगे। हमें इस चैप्टर में कुल 9 टाइप कंप्लीट कराने हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे आप धैर्य रखिए, मैं आपको श्योर करता हूँ कि मैं आपकी जितनी भी चैप्टर्स हैं एकदम बेस्ट तरीके से करा दूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद बहुत।